तो गाइज ये होने वाला है ब्लॉगर की सीरीज का पार्ट 1। इससे पहले एक मैंने वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं ब्लॉगर की सीरीज लाने वाला हूं, और ये है इस सीरीज का पार्ट 1 जिसमें हम आज जानेंगे कि व्हाट इज दिस डोमेन नेम, www क्या होता है, http और https क्या होता है, URL क्या होता है, टाइप ऑफ डोमेन नेम्स। मतलब आज डोमेन नेम पूरी जो URL लिखी जाती है ऊपर एड्रेस बार में, जहां पर अपने ब्राउजर में लिखते हैं URL को, वो पूरी URL के बारे में आज हम जान जाएंगे इस वीडियो के अंदर। डोमेन नेम, www, http और https, URL, डोमेन नेम, ये सारी चीज आज हम क्लियर कर लेंगे। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये डोमेन नेम जो है वो एक बेसिक सी चीज है। ज्यादातर लोगों को पता होता है कि डोमेन नेम क्या होता है, लेकिन उनको एक शॉर्ट फॉर्म में पता होता है, मतलब पूरा नहीं पता होता कि डोमेन नेम कैसे काम करता है, डोमेन नेम क्या होता है, www क्या होता है, URL क्या होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस सारी चीज क्लियर कर लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस चलिए अपनी ब्लॉगर की सीरीज का आप जगडिश कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम शर्मा और हमेशा की तरह डेज़ल टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज मेरी एक बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करके उस चीज को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइज पहले हम जान लेते हैं कि HTTP और HTTPS क्या होता है, फिर हम बाद में जानेंगे और चीजों को। तो गाइज देखिए, HTTP और HTTPS आपने नॉर्मली कई सारी वेबसाइट्स खोली होंगी और वहां पर आपको इस तरीके का दिखा होगा, एक HTTP वाले में नॉट सिक्योर और HTTPS वाले में सिक्योर। जहां पर पेमेंट से रिगार्डिंग चीजें होती हैं वहां पर ये सिक्योर वाली वेबसाइट काम करती है, लेकिन अगर नॉट सिक्योर वाली वेबसाइट में आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है तो आप वहां से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। गाइस देख सकते हैं आप, सिक्योर यानी कि जो पूरी HTTPS की वेबसाइट है ये पूरी तरीके से सिक्योर होती है। कोई अदर पर्सन नहीं बैठा होता, जैसे कि हैकर नहीं होता। जब आप कोई पेमेंट का काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो सारी पर्सनल डिटेल्स हैं वो एकदम सिक्योर रहती हैं। इसका मतलब है कि HTTPS अगर किसी भी वेबसाइट में है तो वो वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है। अगर आप वहां पर पेमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और जो HTTPS है वो हर किसी वेबसाइट के लिए लेना जरूरी हो गया है, जिससे हम SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि HTTP और HTTPS क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि URL क्या होता है। गाइस URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जैसे कि देख ही सकते हैं, पूरे नाम से आपको फुल फॉर्म से क्लियर है। लोकेटर यानी कि आपसी वेबसाइट जहां पर लोकेट करती है। जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए जो एक URL नाम डालते हैं वही पूरी URL होती है। अगर कोई भी जितनी भी बड़ी URL हो वो पूरी URL ही है। URL बहुत बड़ी से बड़ी हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जान लेते हैं कि www क्या होता है। तो गाइस जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो उस वेबसाइट के URL में आपको www देखने को मिलता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर www क्या होता है और ये कैसे काम करता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब या W3 भी कहा जाता है। ये एक इन्फॉर्म स्पेस होता है जहां पर वेबसाइट से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस को URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स हाइपर टेक्स्ट लिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे दूसरे शब्दों में कहूँ और एक आसान भाषा में कहूँ तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www एक स्टोरेज सिस्टम होता है जहां पर दुनिया के सारे वेबसाइट्स स्टोर किए जाते हैं। तो गाइस आई होप आप www भी समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक की, जो होता है एक डोमेन नेम। डोमेन नेम वेबसाइट बनाने का पहला स्टेप होता है। तो गाइस देखिए, हम जान लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। गाइस डोमेन नेम जो होता है मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा और इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो गाइस जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट का एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम DNS यानी कि डोमेन नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेबसाइट का नामकरण करता है। हर वेबसाइट को लोग उसके नाम से ही पहचानते हैं, जैसे कि amazon.com हो गया, flipkart.com हो गया, google.com हो गया। आप इन सबको इनके नाम से ही जानते हैं। अब गाइस क्या होता है,
हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आईपी एड्रेस नंबर्स के रूप में होता है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक आईपी एड्रेस हो सकता है। आईपी एड्रेस देखने इस तरह का होता है। ब्राउजर में जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो डोमेन नेम से जुड़ा आईपी एड्रेस ब्राउजर को बताता है कि वो वेबसाइट का एड्रेस कहाँ है। तो गाइस आईपी एड्रेस अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब हम पहले टाइम स्पेंड करते थे, जो पुराने लोग के टाइम स्पेंड करते थे अपना, उसमें क्या होता था, ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते थे और हर किसी के पास फोन भी नहीं होते थे। तो हम क्या करते थे, एक फोन डायरेक्टरी होती थी, उसमें हम अपने फोन नंबर्स को लिख लिया करते थे, नोट कर लिया करते थे। और जब भी हमें किसी पर्टिकुलर इंसान को कॉल करना होता था तो हम उस डायरेक्टरी में से उसका नंबर देखकर, उसका जो नाम से हमने सेव करा है डायरेक्टरी में, उसके नाम से देखकर उसको कॉल कर देते थे। लेकिन हम फोन नंबर याद नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक आध दो नंबर हम याद कर सकते थे, पर इतने सारे नंबर इम्पॉसिबल याद करना। लेकिन आज के समय में एंड्रॉइड फोन आ चुका है। अब आप किसी का भी नंबर सेव करना हो तो सिंपल उसका नंबर टाइप करेंगे और उसके नाम से सेव कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर सेव किया चिराग के नाम से, ठीक है, मैंने चिराग के नाम से एक नंबर सेव किया। अब ये बताइए, जब मैं उसको सर्च करूंगा तो मैं उसको नाम से सर्च करूंगा या मैं उसके नंबर से सर्च करूंगा? मैं उसको नाम से ही सर्च करूंगा, क्योंकि नंबर मुझे क्या पता उसका कि नंबर क्या है उसका। तो मैं ऊपर जैसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालूंगा चिराग, तो मेरे सामने उसका ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा और मैं उस नंबर पर कॉल कर दूंगा। तो ऐसा ही बिल्कुल पिछले जमाने में आईपी एड्रेस में होता था। मतलब पहले जो डोमेन नेम होता था, जैसे गूगल, ये सब के नाम नहीं होते थे, पहले आईपी एड्रेस हुआ करते थे, जो कि सबको याद करना बहुत मुश्किल हो सकता था, क्योंकि आज के समय में इतनी लाखों करोड़ों वेबसाइट है कि हर किसी का आईपी एड्रेस याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डोमेन नेम बनाया गया, डीएनएस बनाया गया। जो डीएनएस क्या काम करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस काम ये करता है कि जब आप किसी वेबसाइट से अपना डोमेन नेम खरीदते हैं, जैसे कि GoDaddy से आपने डोमेन नेम खरीदा, तो वो आपको डीएनएस भी प्रोवाइड करते हैं। डीएनएस क्या करता है? जैसे कि आपने अपने ब्राउजर में टाइप करा google.com, तो google.com का एक अपना आईपी एड्रेस है। तो डीएनएस क्या करेगा, जैसे आपने टाइप करा google.com, तो डीएनएस उस नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और आपको उस वेबसाइट पर विजिट करवा देगा जो कि आपने वेबसाइट का नाम डाला था। यानी कि जो नाम डालते हैं तो वो जो नाम है वो डीएनएस कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस की मदद से आप उस वेबसाइट पर विजिट कर पाते हैं। तो गाइस आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम कैसे काम करता है। अब हम जान लेते हैं टाइप ऑफ डोमेन नेम्स। तो गाइस देखिए, डोमेन नेम में सबसे पहला जो आता है वो आता है टीएलडी, यानी कि टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन की वैल्यू ज्यादा होती है। गूगल सर्च इंजन और दूसरे सर्च इंजन टॉप लेवल डोमेन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और हर एक डोमेन नेम एक टॉप लेवल डोमेन के साथ खत्म होता है। जैसे आप मान लीजिए गूगल है, जो गूगल का एक्सटेंशन है वो क्या है? .com। यूट्यूब का एक्सटेंशन क्या है? .com। अमेजोन का एक्सटेंशन क्या है? .com। ये जो .com है प्रोफेशनल डोमेन है, जो हमें रैंक करने में और ज्यादा मदद करता है और एडसेंस का अप्रूवल भी काफी जल्दी मिलता है। तो ये .com है, वो एक टॉप लेवल डोमेन है। जैसे .com कॉमर्शियल साइट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आजकल हर एक साइट इसे यूज कर रही है। .org जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन साइट्स के लिए। .edu एजुकेशन साइट्स के लिए यूज किया जाता है। .gov गवर्नमेंट साइट्स के लिए यूज किया जाता है। ये जो डोमेन है ये टॉप लेवल डोमेन है। अब आता है इसके बाद CCTLD, यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन भी एक तरह का टॉप लेवल डोमेन ही है, बस फर्क इतना है, अगर आप इस लेवल के डोमेन को खरीदते हैं तो कोई भी देख के बता सकता है कि आपकी वेबसाइट किस कंट्री की है। कंट्री कोड लेवल डोमेन्स तब चुनते हैं जब आपका टारगेट एक स्पेसिफिक कंट्री हो, यानी कि यदि आप चाहते हैं आपको जो भी यूजर मिले वो इंडिया से हो तो आप .in डोमेन खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल .in इंडिया का डोमेन है, .US यूनाइटेड स्टेट का डोमेन है, .BR ब्राजील का डोमेन है। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हैं कि इस कंट्री के लोग ही आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, तो आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स को बाय कर सकते हैं। अब जो आता है वो आता है SLD, यानी कि सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन टॉप लेवल डोमेन से पहले लिया जाता है, ये एक तरह का नाम होता है। जैसे कि google.com में गूगल सेकंड लेवल डोमेन है और .com टॉप लेवल डोमेन है। यानी कि जो गूगल है खाली गूगल, वो सेकंड लेवल डोमेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दिया है जिससे कि आपके समझ में आई, जो गूगल लिखा हुआ है ये सेकंड लेवल डोमेन है और ये जो .com है टॉप लेवल डोमेन है। इसके बाद आता है TLD, यानी कि थर्ड लेवल डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन सेकंड लेवल डोमेन से पहले आता है। इसे हम सब डोमेन भी कहते हैं। सब डोमेन आप फ्री में बना सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक डोमेन है तो आप उसका सब डोमेन आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि
google.com है। अब मैं google.com से पहले लिख दूं english.google.com, इसमें एक इंग्लिश है, ये एक सब डोमेन है। तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो में जितना भी मैंने सब कुछ समझाया है, www के बारे में, URL के बारे में, HTTP HTTPS के बारे में, टाइप ऑफ डोमेन नेम्स, DNS, ये सब आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगली जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है होस्टिंग के ऊपर, यानी कि हमारी जो वेबसाइट होस्ट की जाती है वो होस्टिंग क्या होती है, जो वीडियो का पार्ट 2 होने वाली है। इसके बाद आएगी पार्ट 3 और इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी और आप ब्लॉगर को काफी आसानी के साथ सीख जाएंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट ब्लॉगर पर लेकर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक क्लियर करूंगा। अब जो बेसिक आने वाला है सेकंड वीडियो में वो आएगा व्हाट इज दिस होस्टिंग। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया होगा। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और आने वाली ब्लॉगर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और गाइस अगर कोई भी आपकी चीज समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी क्वेरी नहीं रह जाए, आपको सब क्लियर होना चाहिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं